नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और बनेगा स्वस्थ इंडिया में इस साल हमारा खास फोकस है कोरोना वायरस पर, यानी कि कोविड की महामारी पर। और एक अकेला हथियार जो कोविड की महामारी को रोक पाएगा इस पूरे विश्व में, वो है वैक्सीनेशन। और लगातार अलग अलग देश अपनी जनसंख्या में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। कई देशों में वैक्सीनेशन का जो पूरा कार्यक्रम है वो काफी आगे तक पहुंच चुका है। हमारे देश में इस वक्त थोड़ा धीमा चल रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन करने के लिए वैक्सीन की कमी है। लेकिन अगर हम दूसरे देशों का उदाहरण देखें तो उससे पता चलता है कि वैक्सीनेशन बढ़ने से महामारी घटती है और ये हमें कई देशों में देखने को मिल रहा है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम भी वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाएं। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी अमेरिका का, जहां पे अब कह दिया गया है कि जिन लोगों ने अपनी दोनों डोज ले ली हैं वैक्सीनेशन की, उनको सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। और ये मास्क ना पहनने की जरूरत तो पहले ही बाहर आउटडोर्स के लिए कह ही दिया गया था, लेकिन उनको ये कह दिया गया है कि जिन लोगों की दोनों डोज हो चुकी हैं उसके 2 हफ्ते बाद वो कमरों के अंदर यानी कि इनडोर्स भी मास्क ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जताता है कि उनकी सरकार के अंदर अब ये भरोसा आ गया है कि महामारी को वो काबू में कर पाएंगे और इसलिए ये कदम उठाया गया है वैक्सीनेटेड लोगों के लिए। सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों के लिए ये ध्यान रखना होगा। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का सीधा असर पड़ेगा कि हम कितनी जल्दी इस महामारी को रोक पाएंगे और सामान्य जीवन की तरफ बढ़ पाएंगे। आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ। अब जिन देशों में वैक्सीनेशन तेजी से चला है उनमें से एक है इजराइल। इजराइल में 58.6% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, यानी कि लगभग आप मानिए 60% पॉपुलेशन को आपने वैक्सीनेट कर लिया। उसके बाद आप मान के चलिए कि कम से कम 20 या 30% पॉपुलेशन आपकी पहले ही एक्सपोज भी हो चुकी है, या तो वो कोविड बीमारी होकर ठीक हो गई है या उसका कोई ना कोई एक्सपोजर हुआ और उसके अंदर एंटीबॉडीज है। तो वहां हर्ड इम्यूनिटी के पास वो कहीं ना कहीं आते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि इजराइल ने भी अपनी तरफ से मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के बहुत बदलाव कर दिए हैं अपनी पॉलिसी को, और मास्क पहनना जरूरी नहीं है। ऐसे में ये एक और उदाहरण है हमारे सामने कि कैसे वैक्सीनेशन की वजह से हम लोग सामान्य जीवन की तरफ बढ़ पाएंगे। सिर्फ इजराइल ही नहीं है, कई और दूसरे देश हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का मैंने आपको बताया, वहां पे बहुत ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन बढ़ रहा है। 34% से ज्यादा का वैक्सीनेशन हो चुका है। टर्की भी हमारे देश से कहीं ज्यादा आगे है अभी। हालांकि उन्होंने सिर्फ 13.5%, करीब 13% लोगों को ही वैक्सीनेट किया अपने पॉपुलेशन के हिसाब से। ये मैं रिलेटिव परसेंटेज बता रही हूँ, नंबर में हम भले ही आगे होंगे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन कितनी पॉपुलेशन का कितना हिस्सा वैक्सीनेट हो गया है, ये आंकड़े हैं। तो ये अहम हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम ने अपनी 1/4 से ज्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है और इसका फायदा वहां पर भी दिख रहा है। वहां पर भी अब काफी सारी पाबंदियों को उठाया जा रहा है, रिस्ट्रिक्शंस को ईज किया जा रहा है। लेकिन हालांकि वहां पर अब जो भारत में जो उत्पन्न हुआ था स्ट्रेन, वो वहां पर पहुंचने की वजह से चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि हमें आंकड़े बताते हैं कि अगर वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छी तरीके से चलती है, हम सब जाकर के वैक्सीन लगवाते हैं, तो हम सामान्य जीवन की तरफ बढ़ सकेंगे और ये जो महामारी है उसको दूर कर सकेंगे, उसे काबू में ला सकेंगे। नमस्कार।